अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं मोहम्मद एहसानुल्लाह। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के एमपीएज एक बार फिर पार्टी अहकामात की धज्जियां उड़ाती हैं। पार्टी को एतमाद में लिए बगैर एमपीएज और एक पीपल्स पार्टी के एमपीए की उस्मान बुज़दार से मुलाकात। मुंतखब नुमाइंदों ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को अपने हलकों के मसाइल से भी आगाह किया। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात करने वालों में नून लीग के मियाँ जलील अहमद शरकपुरी, चौधरी अशरफ अली अंसारी, गयासुद्दीन, एमपीए निशात अहमद डाहा, अजहर अब्बास, फैसल खान नियाजी, जबकि पीपल्स पार्टी के एमपीए गजफ्फर अली खान ने मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना था कि शोर मचाने वाले अनासर पीछे रह गए हैं, तनकीद की परवाह किए बगैर अवामी खिदमत की मिशन को जारी रखेंगे। उस्मान बुज़दार का कहना था, वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में नया पाकिस्तान आगे की जानिब बढ़ रहा है, अवामी नुमाइंदों की इज़्ज़त में कमी नहीं आने देंगे, मुंतखब नुमाइंदों के जायज़ काम हर सूरत होंगे। मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मुलाकात करने वाले लीगी एमपीएस के खिलाफ सख्त फैसला कर लिया। उज़मा बुखारी कहती हैं, पार्टी क़यादत के अहकामात और मंशूर पर करने वालों को आइंदा टिकट नहीं देंगे। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ने अपने रुकन पंजाब असम्बली गजफ्फर लंगा को लोटा करार दे दिया। असम्बली में घेराव करने का भी ऐलान। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने पाकिस्तान में चीनी फौज की मौजूदगी की सख्ती से तरदीद कर दी। मीडिया में एलओसी और गिलगित बल्तिस्तान में पाक फौज की इजाफी नफरी के दावे गलत, कोई फौजी नकलो हरकत या इजाफी तयनाती नहीं की गई। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के सरबराह मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि भारतीय मीडिया में एलओसी और गिलगित बल्तिस्तान में पाक फौज की इजाफी नफरी के दावे गलत हैं, कोई फौजी नकलो हरकत या इजाफी तयनाती नहीं की गई। DGISPR का कहना था कि पाकिस्तान में चीनी फौज की मौजूदगी की भी सख्ती से तरदीद करते हैं। इसके अलावा स्कर्दू एयरबेस चीन के इस्तेमाल करने की रिपोर्ट हकीकत के बरक्स है। इस तरह की खबरें गैर जिम्मेदाराना और मन घड़त हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में भारतीय सफारतकारी को मुंह की खाना पड़ी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हमले पर मज़म्मती बयान रुकवाने की सब कोशिशें नाकाम हो गईं। सलामती काउंसिल की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले की मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में भारतीय सफारतकारी ठुस हो गई। हजार जतन और कोशिशों के बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की जानिब से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत की गई। मजम्मती बयान का मुतालबा चीन ने किया था। सलामती काउंसिल के तमाम अरकान ने मुतफ़िक़ा तौर पर इस मजम्मती बयान की हिमायत की और पाकिस्तान से इजहार यकजहती किया। जारी करदा बयान में शोहदा के लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी, दहशतगर्दों, सहूलतकारों, मुआविनीन और हामियों को कानून के शिकंजे में लाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। भारत की मनफी सफारतकारी के बावजूद सेक्रेटरी जनरल, सदर जनरल असम्बली और कई ममालिक पहले ही शदीद मजम्मती बयान जारी कर चुके हैं। इस बयान से हिंदुस्तानी मीडिया का झूठ भी बेनकाब हो चुका, जो सलामती काउंसिल के इस मामले पर खामोशी का प्रोपोगंडा कर रहा था। पाकिस्तान वाज़ेह तौर पर कह चुका है, कराची दहशतगर्दी के वाक़े में भारतीय खुफिया इदारे मुलव्वस हैं। सलामती काउंसिल की जानिब से मुज़म्मती बयान आलमी बरादरी की जानिब से पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी हुकूमत अमली की तइद का सबूत है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने स्टॉक एक्सचेंज हमले के लिए इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ी फरोख्त करने वाले शोरूम पर छापा मार कर रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। तफसीलात के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारे ने न्यू टाउन के करीब एक शोरूम पर छापा मारा। शोरूम से वो गाड़ी खरीदी गई थी जो दहशतगर्दों ने स्टॉक एक्सचेंज पर हमले के लिए इस्तेमाल की। छापे के दौरान शोरूम की CCTV फुटेज और दीगर रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया, जबकि शोरूम के मालिक और अमले से पूछगछ भी की गई।
सोपुर में मासूम बच्चे के सामने शहीद होने वाले नाना की नमाज जनाजा अदा, लोगों की बड़ी तादाद शरीफ अश्कबार। गुज़श्ता रोज जुल्म जालिम भारतीय फौज ने 3 साल अपने नाना को गोली मारकर शहीद कर दिया था। मासूम आयाद लाश के करीब बैठा बेबसी से दरिंदों की सफाकियत देखता रहा। मकबूजा कश्मीर के शहर सोपुर में बशीर अहमद के अंधोनाक कत्ल ने सबको रुला दिया। मासूम नवासे के सामने शहीद किए गए नाना की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। इस मौके पर हर आंख अश्कबार थी, खवातीन भी गम से निडाल थीं। लोगों की बड़ी तादाद ने जनाजे में शिरकत की। नन्हे बच्चे और रिश्तेदारों ने भी सच बता दिया। गुज़श्ता रोज सोपुर में अलमनाक वाकया पेश आया जब भारतीय फौज ने 3 साला नवासे के सामने नाना को गोली मारकर शहीद कर दिया। 3 साला आयाद लाश के करीब बैठा बेबसी से दरिंदों की सफाकियत देखता रहा। तस्वीर सामने आने पर हर आंख अश्कवार हो गई। सोशल मीडिया पर भारतीय मजालिम की लोगों ने भरपूर अंदाज में मजम्मत की। तर्जुमान जनरल सेक्रेटरी अक़वाम मुत्तहिदा ने भी वाक़े की मजम्मत की और कहा कि सोपुर वाक़े की करीब से देख रहे हैं। कत्ल में जो भी मुलव्वस है इसे सजा मिलनी चाहिए। जन्नत नजीर वादी को भारतीय फौज कब्रिस्तान बनाने पर तुल गई। मजीद 2 कश्मीरी नौजवानों को मारकर शहीद कर दिया गया। 1 माह में 54 कश्मीरियों को शहीद किया गया। भारतीय काबिज फोर्सेस ने जिला राजौरी के इलाके कैरी में सर्च ऑपरेशन किया। इलाका मुकम्मल सील कर दिया गया। घर घर तलाशी के दौरान खवातीन से बदतमीजी की गई। इसी दौरान मुजाहमत करने वाले 2 नौजवानों को पकड़ लिया और घरों से बाहर लाकर गोलियां मारकर शहीद कर दिया। जालिमाना कार्रवाई के खिलाफ कश्मीरी घरों से बाहर निकल आए और शदीद एहतजाज किया। दूसरी जानिब जून में भारतीय फोर्सेज ने 54 कश्मीरियों को शहीद किया। शोहदा में 2 बच्चे भी शामिल थे। 82 अफराद को गिरफ्तार। 29 कश्मीरी भारतीय फौज की गोलियों से जख्मी हुए। कश्मीरियों के 25 घरों को तबाह भी किया गया। और अब आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने शुगर कमीशन रिपोर्ट पर फौरी कार्रवाई रोकने के खिलाफ हुकूमती इस्तदा मुस्तरद कर दी। सिंध हाई कोर्ट फैसला आइंदा समाअत तक बरकरार रहेगा। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा, रिपोर्ट का लदम होने से भी शुगर मिल्स को कुछ नहीं मिलेगा। रेगुलेटरी इदारों को काम से नहीं रोका जा सकता। तफसीलात के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने शुगर कमीशन रिपोर्ट पर कार्रवाई रोकने के सिंध हुकूमत सिंध हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ हुकूमती अपील पर समाअत की। जस्टिस एजाजुल हसन ने पूछा कि अटॉर्नी जनरल साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी मुकदमे में फैसला दिया है, क्या सिंध हाई कोर्ट के इल्म में यह बात नहीं लाई गई? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि सिंध हाई कोर्ट के अबूरी हुक्म में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का जिक्र नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या कमीशन को शुगर मिल्स को मौक़िफ़ का मौका नहीं देना चाहिए था? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि फैक्ट फाइंडिंग कमीशन के सामने मौक़िफ़ देने की जरूरत नहीं थी। कुछ शुगर मिल मालिकान नहीं चाहते कि रिपोर्ट पर अथॉरिटीज कार्रवाई करें। कुछ शुगर मिल मालिकान के पी और कुछ बलोचिस्तान हाई कोर्ट भी चले गए। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि हुकूमत को कह दिया कि किसी इदारे को मामले पर हिदायत ना दें और रिपोर्ट पर इदारों को आज़ादाना काम करने दिया जाए। विफाकी काबीना ने मेरी सिफारिश पर इदारों को दी गई हिदायत वापस ले ली। चीफ जस्टिस ने कहा कि यह सूरत हाल हुकूमत ने खुद पैदा की है। हुकूमत तहकीकात करवा कर मुकदमा बनवा देती है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि शुगर मिल एसोसिएशन कमीशन की रिपोर्ट से जान नहीं छुड़वा सकती। कमीशन गैर कानूनी करार दे दें तो फिर भी खत्म नहीं होगी। रेगुलेटरी इदारों को काम से नहीं रोका जा सकता। कमीशन रिपोर्ट का लदम होने से भी शुगर मिल्स को कुछ नहीं मिलना। सुप्रीम कोर्ट ने शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट पर अमल दरामद जारी रखने की हुकूमती इस्तदा मुस्तरद करते हुए इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट पर अमल दरामद रोकने का सिंध हाई कोर्ट का हुक्म आइंदा समाअत तक बरकरार रखा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि विफाकी हुकूमत का सरकारी मुलाजमतें कम करने का फैसला किया है। ग्रेड 1 से लेकर 16 तक की ऐसी तमाम असामियां खत्म कर दी जाएं जो गुज़श्ता 1 साल से खाली हैं। आलमी बैंक के साथ राइट साइजिंग के समझौते की वजह से विफाकी हुकूमत ने 1 साल से खाली ग्रेड 1 से 16 तक की हज़ारों असामियों को खत्म करने के अमल का आगाज़ कर दिया है। वजारत खजाना ने एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के सेक्रेटरी को तमाम वजारतों, डिवीजन्स और हुकूमती महकमों में 1 साल से ज़ायद अरसे से खाली
ग्रेड 1 से 16 की खाली असामियों को खत्म करने के लिए काबीना अमल दरामद कमेटी के फैसले के मुताबिक कार्रवाई करने की हिदायत करती। मज़कूरा फैसला हुकूमत के आलमी कर्ज दहिंदा इदारों बशमूल आलमी बैंक के साथ विफाकी हुकूमत की तंजीम नौ और राइट साइजिंग के लिए किए गए वादे का हिस्सा है ताकि सिविल हुकूमत पर उठने वाले अखराजात को काबू किया जा सके। लाहौर की वाहद सरकारी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी दिवालिया हो गई और इसके पास तनख्वाहों की अदायगी के लिए भी वाइस चांसलर्स की तनख्वाहों में 50% और ग्रेड 18 से 21 तक की तनख्वाहों में 35% कटौती कर दी गई। जून की तनख्वाह कटौती करके अदा की जाएगी। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक वाइस चांसलर्स की तनख्वाह में 50% और ग्रेड 18 से 21 तक की तनख्वाहों में 35% कटौती कर दी गई है। ग्रेड 17 की 30%, ग्रेड 11 से 16 तक 20%, जबकि 5 से 10 स्केल तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% कटौती की गई है। जून की तनख्वाह कटौती करके अदा की जाएगी। यूईटी इंतजामिया ने पेंशन में भी कटौती के अहकाम जारी कर दिए हैं। क्लास ए के पेंशनर्स को 25% और क्लास बी के पेंशनर्स को 30% कम पेंशन मिलेगी। वाइस चांसलर यूईटी सैयद मंसूर सरवर का कहना था कि यूईटी की तारीख में पहली मरतबा मुलाजमीन की तनख्वाहों में कटौती की गई है। कोरोना वबा में HEC की जानिब से फंड्स की कमी, तालिब इल्मों की जानिब से फीसों की अदम अदायगी और मजीद कर्जा ना मिलने के बाद ऐसा करने पर मजबूर हुए। कोरोना की सूरत हाल के बारे में आपको बताएं कि कोरोना से पाकिस्तान में मजीद 91 अमवात, तादाद 4,473, मजीद 4,339 अफराद में वायरस की तशखीस की गई है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की मजमूई तादाद 2,17,809 हो गई और 4,473 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। कोरोना वायरस के सबसे ज़्यादा केसेस सिंध में रिपोर्ट हुए हैं, जहाँ मजमूई तादाद 8,796 तक जा पहुंची है। पंजाब में कोरोना मुतासरीन की तादाद 77,740 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 26,938 और बलोचिस्तान में 10,608 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं। इस्लामाबाद में कोरोना मरीजों की तादाद 13,082 है, जबकि आज़ाद कश्मीर 1,135, गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद 1,511 है। कोरोना वायरस के बायस आज़ाद जम्मू कश्मीर में 32, बलोचिस्तान 121, गिलगित 28, इस्लामाबाद 129, खैबर पख्तूनख्वा 973, पंजाब 1,784 और सिंध में 1,406 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। मुआविन खुसूसी मोहित यूसुफ कहते हैं, पाकिस्तान से बड़ी तादाद में कोरोना मरीजों के बाहर जाने की खबरें बेबुनियाद हैं। एक मुआविन खुसूसी मोहित यूसुफ का कहना था कि बैरून मुल्क से आने वाले पाकिस्तानियों से 90% मेहनत कश हैं। 70 ममालिक से पाकिस्तानियों को वापस लाया गया। पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग का अमल कामयाबी से जारी है। बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों के कोरोना टेस्ट होंगे। उन्होंने कहा, बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद अफराद को कोरोना से मुतालिक मुल्क और एयरलाइन की पॉलिसी पर अमल करना होगा। कोरोना की अलामात की सूरत में सफ़र करने से गुरेज करें। मोहित यूसुफ ने मजीद कहा, बहुत वावेला मचा के पाकिस्तान से दुनिया में कुछ कोरोना केसेस बैरून मुल्क गए। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान कोरोना एक्सपोर्ट करने का सबब बन रहा है। कोरोना टेस्टों पर बिला वजह तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। कोरोना मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ। बैरून मुल्क जाने और आने वालों की मुकम्मल स्क्रीनिंग जारी है। शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दुनिया भर में कोरोना के 1,08,30,000 मरीज, हलाकतें 5,18,000। बरतानिया में कोरोना से अमवात की तादाद 43,900 से बढ़ गई। 1,13,000 से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हैं। बरतानिया में कोरोना टेस्ट एंड ट्रेस सिस्टम लागू है और कोरोना मरीजों से मुलाकात करने वालों को आइसोलेट किया जा रहा है। इटली में कोरोना से हलाकतों की तादाद 34,700 से तजावुज कर गई, जबकि 2,40,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हो चुके हैं। स्पेन में कोरोना से हलाकतों की तादाद 28,300 से तजावुज कर गई है, जबकि मजमूई केसेस की जो तादाद है वो 2,96,000 से तजावुज कर गई है। पीरू में कोरोना से हलाकतों की तादाद 9,600 से तजावुज कर गई, जबकि मजमूई केसेस की तादाद 2,85,000 से जायद है।
लाहौर के यंग डॉक्टर्स ने एसओपीज बनने और इन पर अमल दरामद तक सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज में काम न करने का ऐलान कर दिया। लाहौर के जनरल अस्पताल में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, कोरोना के हवाले से हर हुकूमती फैसला गलत साबित होता जा रहा है। हुकूमत ने साबित किया है कि वो अपनी जिद हेल्थ प्रोफेशनल्स पर लागू करना चाहती है। यंग डॉक्टर्स ने कहा कि एसओपीज बनाए और उन पर अमल दरामद हुए बगैर ओपीडीज में काम नहीं करेंगे। हुकूमत अपनी नाकामी और नाहली पर हम पर ना डालना चाहती है। उनका कहना था कि 60 डॉक्टरों समेत 100 से ज्यादा हेल्थ प्रोफेशनल्स को कोरोना का शिकार हो चुके हैं। रिस्क अलाउंस तमाम हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए होना चाहिए। एक हफ्ते तक हेल्थ प्रोफेशनल्स को रिस्क अलाउंस ना दिया गया तो हम मजीद खिदमात सरअंजाम नहीं देंगे। महकमा दाखिला सिंध ने कोरोना वायरस के पेश नज़र कराची में सूबे भर में जारी लॉकडाउन में मजीद 15 दिन की तोसी कर दी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पाबंदियां बरकरार रखने का फैसला किया गया है। कारोबारी मराकज पीर से जुमे सुबह 6 से शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे। हफ्ते और इतवार को मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन रखा जाएगा। हुक्मनामे में मजीद कहा गया है कि शहरी रात 11 बजे तक होम डिलीवरी की सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं। तालीमी इदारे, सिनेमा घर, तफरीही मकामात, खेलों की जो सरगर्मियाँ हैं वो और शादी हॉल पर पाबंदी बरकरार रखने का भी फैसला किया गया है। सऊदी अरब में पाकिस्तानी एग्जीक्यूटिव फोरम की जानिब से बिजनेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। शुरका का कहना था कि दुनिया भर में मौजूद पाकिस्तानी कारोबारी अफराद बाहमी ताउन को आगे बढ़ाएं और पाकिस्तान में भी सरमायाकारी को फ़रोग़ दें। रियाज में पाकिस्तानी एग्जीक्यूटिव फोरम की जानिब से तकरीब में पाकिस्तानी सफारतखाने के मिनिस्टर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अजहर दाहर का कहना था कि पाकिस्तान सरमायाकारी के हवाले से महफूज तरीन मुल्क है। सरमायाकार सी पैक के अलावा दीगर सेक्टर्स में भी सरमायाकारी कर सकते हैं। पाकिस्तानी एग्जीक्यूटिव फोरम के सदर मुनीर अहमद शाह ने कहा कि हमारा फ़र्ज़ है हम पाकिस्तान में सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के लिए हमेशा आगे बढ़ें और मुल्क को मुआशी इस्तेहकाम देने में किरदार अदा करें। ताहम PEF इस हवाले से कामयाब हो रहा है और पाकिस्तानी कारोबारी अफराद को एक दूसरे के साथ रवाबित को मजबूत बनाने का सबब भी बन रहा है। तकरीब में नाफे हुसैन, हाफिज शबीर, एहसन खान, तारिक शहजाद, तनवीर चौधरी और दिग ने भी खिताब किया। इसके अलावा आखिर में पाकिस्तानी एग्जीक्यूटिव फोरम का 1 साल मुकम्मल होने की खुशी में केक भी काटा गया। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने साबिक वज़ीर खारिजा और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ को कैंट हाउसिंग सोसाइटी सियालकोट किराया कर लिया है। तर्जुमान नैब लाहौर के मुताबिक ख्वाजा आसिफ को 26 जून को तलब किया था, लेकिन कौमी असम्बली के बजट इजलास में शिरकत बायस उनकी जानिब से दोबारा नई तारीख मांगी गई थी। तर्जुमान ने बताया कि ख्वाजा आसिफ की जानिब से वकील नजमुल हसन ने नैब हुकाम को जवाब जमा करवाया था, लेकिन नैब हुकाम ने जवाब का जायजा लेने के बाद गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए दोबारा तलब किया था। नैब ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ को कल दिन 11 बजे ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत भी की है। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, जनूबी पंजाब सूबे का ख्वाब तहरीक इंसाफ के मंशूर में समोया था, अब अमली ताबीर का आगाज हो चुका है। लोगों को अपने कामों के सिलसिले में लाहौर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि वो जनूबी पंजाब की एक मुंतखब नुमाइंदे की हैसियत से वज़ीर आज़म पाकिस्तान का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। उन्होंने बताया कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल IG जनूबी पंजाब की तैनाती अमल में आ चुकी है। मेरी दोनों अफसरान से बात हुई, वो अपना चार्ज संभालने के लिए तैयार हैं। वज़ीर खारजा ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने इन्हें पूरी तरह ब्रीफ कर दिया है कि हमारी इनसे तवक्कुआत क्या हैं। जनूबी पंजाब के लोगों को अब अपने कामों के सिलसिले में लाहौर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनके पुलिस से मुतल्लिका मामलात और इंतज़ामी मामलात मुल्तान और भावलपुर में ही हल होंगे। दोनों अफसरान भावलपुर और मुल्तान दोनों जगहों पर अपने दफातर कायम करेंगे और वहां बैठकर अवाम के मसाइल हल करेंगे। मरियम औरंगजेब कहती हैं, नए पाकिस्तान में कौम को दोनों हाथों से मुसलसल लूटा जा रहा है। चीनी माफिया और हुक्मरान हर रोज आवाम की जेब पर डाका डाल रहे हैं। तर्जुमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का कहना था कि चीनी इंक्वायरी कमीशन अपने चोरों को बचाने का एक ढोंग था। चीनी चोर को लंदन रवाना कर दिया। आज तक चीनी चोरी हो रही है। अवाम 52 रुपए की बजाय 92 रुपए किलो चीनी खरीद रहे हैं। चीनी चोर इमरान माफिया 78 रुपए 33 पैसे से जायद पर चीनी खरीदने वाले जालिमों ने अवाम का नहीं। चीनी चोर इमरान सोचा माफिया 60 रुपए की चीनी खरीद सकता था।
वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी पीटीआई और इमरान खान पर तनकीद से पहले अपने गिरेबान में झांके। बिलावल हिम्मत करें और लाहौर के किसी अस्पताल में जाकर कोरोना वार्ड्स का मुआयना करें। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि बिलावल जरदारी बदनाम पार्टी के नाकाम लीडर के तौर पर जाने जाते हैं। कश्मीर पर इलाकाई और बैन अल-अक़वामी सतह पर जो कामयाब सफारतकारी वज़ीर आज़म इमरान खान ने की, पहले किसी ने नहीं की। एहतसाब के शिकंजे में फंसे आसिफ जरदारी के सपूत शुगर कमीशन रिपोर्ट पर कार्रवाई के बाद छुपते फिर रहे हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात ने कहा कि अशारों कनायों में NRO की बातें करने वाले बिलावल जरदारी सुन लें, किसी करप्ट को रायत नहीं दी जाएगी। सारी दुनिया में पीपल्स पार्टी में दहशतगर्दों, मनशियात फरोशों और करप्ट अनासर के साथ ताल्लुकात का चर्चा है। खबरें और भी हैं, यहाँ वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। मैं हूं सना अरशद। खेल की सियासत और खेल से खिलवाड़, खेल के उजड़े मैदान और बेपनाह टैलेंट, इलाकाई खेलों से आलमी मुकाबलों तक, किसकी हुई जीत किसकी हुई हार, मैं आपको रखूंगी बाखबर। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वफाकी काबीना ने पायलट्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए तफसीली समरी दोबारा तलब कर ली। वज़ीर ने राय दी कि मामला मिस हैंडल किया गया। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में पायलट्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए तफसीली समरी दोबारा तलब कर ली गई। वफाकी काबीना इजलास में पायलट्स के जाली लाइसेंस मामले पर तफसीली बहस हुई। अरकान की राय थी कि पायलट्स की डिग्री का मामला मिस हैंडल किया गया। वज़ीर आज़म ने वजारत हवाबाजी को मामले की मुकम्मल तहकीकात करके समरी काबीना को भेजने की हिदायत कर दी है। मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए वज़ीर इत्तलात व नशरियात शिबली फराज का कहना था कि वज़ीर आज़म इदारों को फ़ाल करने और मेरिट में शफाफियत लाने के लिए पुरज़्म हैं। जिन पायलट्स पर शक था उनके लाइसेंस मनसूख कर दिए गए। उसको डिग्रीज की बात हुई थी, तो उसके बाद ये भी हमारी हुकूमत ने तय किया कि जी इसके जो हर जितनी एयरलाइंस हैं उनके हर पहलू पे, चाहे उनका ग्राउंड स्टाफ हो, चाहे उनका कैबिन क्रू हो, चाहे उनके पायलट्स हों, चाहे उनके इंजीनियर्स हों, इन सबको इनकी सारी जो क्वालिफिकेशंस हैं, इनकी सारी जो लाइसेंसिंग की प्रोसीजर्स हैं, प्रोसेसेस हैं, उनको भी असर नौ उसको विज़िट किया जाए कि उसमें कोई गैप्स तो नहीं है, उसमें कोई सुकम तो नहीं है। उस स्पिरिट के तहत जो है तो हमने इन चीज़ों का आगाज़ किया और ये हुकूमत ने ये इंस्ट्रक्शंस दी कि जितने भी इदारे हैं जो कि ख़ास तौर पे एविएशन के फील्ड में जो उसका रेगुलेटरी इदारा है वो है सिविल एविएशन अथॉरिटी। जो प्रॉब्लम था वो पायलट्स की स्किल्स का नहीं था, वो जो प्रॉब्लम था वो जो है तो वो उसका था अपना जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है उसके जो भी वो हैं जो प्रोसीजर्स हैं उसको भी देखा गया। तो पबजी गेम के बारे में आपको बताएं कि पाकिस्तान में पबजी गेम पर आर्जी तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई। ऑनलाइन गेम पबजी के खिलाफ मुतादिद शिकायत के बाद इस पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया गया। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के मुताबिक पबजी गेम वक्त के ज़िया और लोगों को आदी बनाने के साथ साथ बच्चों की जिस्मानी और जहनी सेहत पर भी इंतहाई मनफी असरात मुरतब कर रही है। PTA पबजी के हवाले से मुतादिद शिकायत मौसूल हुई हैं। ये गेम बच्चों को आदी बनाने के साथ साथ जिस्मानी और जहनी सेहत पर भी इंतहाई मनफी असरात मुरतब कर रही है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा है कि इस वक्त मुल्क में -1 का कोई माहौल है और न ही हुकूमती चैलेंज दरपेश है। फवाद चौधरी का एक इंटरव्यू में कहना था कि मुल्क में इमरान खान का कोई लीडर नहीं, हमारे यहाँ शख्सियात पार्टी से बड़ी हैं। इमरान खान PTI और नवाज शरीफ नून लीग से बड़े हैं। आगे बढ़ने के लिए इत्तफाक राय होना जरूरी है। इस्लाहात के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। पाकिस्तान में अदालती इस्लाहात समेत दीगर रिफॉर्म्स की जरूरत है। जिन पर केसेस नहीं वो लोग ये एजेंडा आगे बढ़ा सकते हैं। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि अपोजिशन सिर्फ तनकीद करती है लेकिन मुतबादिल नहीं देती। बजट पर तनकीद की गई लेकिन मुतबादिल बजट नहीं दिया गया।
पन्नू आकिल में कौमी शाहराह पर ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद जाँ बहक और 1 जख्मी में कौमी शाहराह पर ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक ट्रेलर को तहवील में लेकर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। हादसे में जाँ बहक होने वालों में अब्दुल समी दस्ती, यूसुफ दस्ती और मुबशर दस्ती शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि इनका चौथा साथी मुजीबुर रहमान जख्मी हुआ। तीनों लाशों और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अमीर जमाते इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं, घड़ी और छड़ी साथ होने के बावजूद हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकी। कोई एक मसला नहीं हुआ, वजीरों मशीरों के अपने मसाइल होंगे। डॉक्टर फारूक सत्तार लाहौर में जमाते इस्लामी के मरकज मंसूरा पहुंचे। अमीर जमाते इस्लामी सिराजुल हक से मुलाकात हुई। इस मौके पर सेनेटर सिराजुल हक का कहना था कि वजीर आजम शाइया देकर और खाना खिलाकर कब तक हुकूमत चला सकेंगे। अपोजिशन की 2 बड़ी पार्टियां अपने मसाइल में उलझ रही हैं। हुक्मरान अपने ही कौमी इदारे PIA के खिलाफ खुद सुल्तानी गवाह बनकर खड़े हो गए हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि इस मौके पर फारूक सत्तार का यह भी कहना था कि मौजूदा सूरत हाल गंभीर के बजाय खौफनाक हो गई है। नाअहली पर नालायकी का तड़का लग गया है और रही सही कसर कोरोना ने पूरी कर दी है। खबर सबसे पहले। कौमी तरजीहात में तालीम कहाँ है? सेहत के साथ क्या तमाशा हो रहा है? तालीमी निसाब से तहकीक के मैदान तक, मददारी से यूनिवर्सिटीज तक, रिपोर्टियों से रसदगाहों तक, तालीम और सेहत की दुनिया का हवाल मैं रखूंगा आपके सामने टीवी टुडे पर। मैं हूं अली तारिक, खबर सबसे पहले। खबर सबसे पहले। मैं हूं सना अरशद। खेल की सियासत और खेल से खिलवाड़, खेल के उजड़े मैदान और बेपनाह टैलेंट, इलाकाई खेलों से आलमी मुकाबलों तक, किसकी हुई जीत किसकी हुई हार, मैं आपको रखूंगी बाखबर। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। खबर सबसे पहले। खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना के फैलाव का जिम्मेदार एक बार फिर चीन को करार दे दी। दुनिया भर में कोरोना का फैलाव और कोरोना ने दुनिया की मईशत को हला कर देखता हूं तो चीन पर गुस्सा आता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फिर चीन पर बरहम हो गए। कहा, दुनिया में कोरोना के फैलाव का जिम्मेदार चीन है। कोरोना वायरस ने अपना बदस्तूर चेहरा पूरी दुनिया को दिखाया। चीन के इस इकदाम से दुनिया मईशत को बैठ गया है और चीन पर वक्त इकदाम करता तो दुनिया इस मूजी वबा से महफूज रहती। वायरस ने अमेरिकी मईशत को तबाह करके रख दिया है। अमेरिका को इस सूरत हाल में देख कर गुस्सा आता है। कोरोना के आलमी मईशत पर वार जारी। यूरोप की सबसे बड़ी एयर कंपनी का माली मुश्किलात के बायस 15,000 मुलाजमीन फैसला कर लिया है। न्यू कासल, लंदन, स्टैंडर्ड और साउथ एंड एयरपोर्ट से ऑपरेशन भी खत्म करने का फैसला है। यूरोपीय फ़ज़ाई कंपनी एयरबस कोरोना वायरस के बाद शदीद माली मुश्किलात से दो चार हो गई है। माली बहरान के पेश नज़र एयरबस ने 15,000 मुलाजमीन को बरतरफ करने का फैसला भी कर लिया है। एयरबस कंपनी के तर्जुमान ने अपने एक बयान में कहा कि माली मुश्किलात के बाद सख्त फैसले कर रहे हैं। दुनिया भर में फैले एयरबस कंपनी के दफातर से 15,000 मुलाजमीन को अगले साल तक फारिग कर दिया जाएगा।
روس میں صدارتی ریفرینڈم نتائج کا اعلان کر دیا گیا۔ ولادیمیر پیوٹن 2036 تک روس کے صدر منتخب ہو گئے۔ ایک ہفتے والے ریفرینڈم میں پیوٹن کو 70% ووٹ ملے۔ روسی عوام نے صدر پیوٹن پر اظہار کرتے ہوئے انہیں 2036 تک حکومت کا تاج پہنا دیا۔ کورونا وائرس کے بعد صدارتی ریفرینڈم ایک ہفتے تک جاری رہا۔ ابتدائی سرکاری نتائج کے مطابق صدر پیوٹن 77% ووٹ لینے میں کامیاب رہے۔ صدر پیوٹن کے مخالفین نے شکست قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ کو بتائیں کہ کورونا کے باعث بند عالمی فضائی حدود کھلنے لگی۔ کویت نے 1 اگست سے کمرشل فلائٹس کی بحالی کا اعلان کر دیا۔ مسافروں کے لیے SOPs پر عمل کرنا لازمی ہوگا۔ تفصیلات کے مطابق عالمی فضائی حدود سے کورونا کے سائے چھٹنے لگے۔ کویت نے 13 مارچ سے بند کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو کمرشل فلائٹس کے لیے کھولنے کا اعلان کر دیا۔ کمرشل فلائٹس کی بحالی مرحلہ وار ہوگی۔ پہلا مرحلہ 1 اگست 2020 سے 6 ماہ کے لیے شروع ہوگا۔ دوسرے مرحلے کا آغاز 1 فروری 2021 سے ہوگا۔ تیسرے مرحلے میں ایئرپورٹ کو مکمل فعال کر دیا جائے گا۔ اور اب کھیل کے میدانوں سے خبریں شامل کرتے ہیں۔ کورونا ٹیسٹ کی رپورٹ نیگیٹو آنے کے بعد 6 کھلاڑیوں کو انگلینڈ روانگی کی اجازت مل گئی۔ محمد حفیظ، شاداب خان، وہاب ریاض، فخر زمان، محمد رضوان، محمد حسنین 3 جولائی کو مانچسٹر روانہ ہوں گے۔ PCB نے کورونا ٹیسٹ کلیئر آنے پر 6 کھلاڑیوں کو انگلینڈ روانگی کی اجازت دے دی ہے۔ محمد حفیظ، شاداب خان، فخر زمان، وہاب ریاض، محمد رضوان اور محمد حسنین 3 جولائی کو انگلینڈ کے لیے روانہ ہوں گے۔ کھلاڑیوں کے مانچسٹر پہنچنے پر دوبارہ کورونا ٹیسٹ لیے جائیں گے۔ ٹیسٹ کی رپورٹ نیگیٹو آنے پر کھلاڑی قومی ٹیم کے اسکواڈ کو جوائن کر لیں گے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے مڈل آرڈر بیٹسمین فواد عالم کہتے ہیں پاکستانی عوام نے ہمیشہ محبت دی، شائقین کرکٹ ہمیشہ حوصلہ افزائی بھی کی۔ دورہ انگلینڈ میں کھیل کے دوران شائقین کی کمی محسوس ہوگی۔ قومی کرکٹر فواد عالم کہتے ہیں کوچنگ پینل میں بڑے نام ہیں، سٹار کرکٹرز کو دیکھ کر کرکٹ کھیلنا شروع کی۔ مصباح الحق اور یونس خان کی کوچنگ میں کھیلنا اعزاز کی بات ہے۔ پاکستانی شائقین نے ہمیشہ سپورٹ کیا۔ کھیل کے دوران گراؤنڈ میں شائقین کی کمی ضرور محسوس ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ کورونا کے باعث کھلاڑیوں کے لیے فاصلہ برقرار رکھنا ضروری ہے۔ انگلینڈ کے خلاف بھرپور کھیل کا مظاہرہ کریں گے۔ اور اب ٹوڈے انٹرٹینمنٹ۔ اداکار شان نے وزیر اعظم کی پارلیمنٹ میں تقریر پر کہا ہے کہ ہمت نہ ہاریں، سچ کبھی کمزور نہیں پڑتا۔ اداکار شان نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی پارلیمنٹ میں تقریر ایسے جنگجو کی تھی جو تھکا ہوا تھا۔ عمران خان ہمت نہ ہاریں، لوگ آپ کو آؤٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں مگر آپ اپنی اننگز مکمل کریں، بس انداز میں تبدیلی لائیں، پاکستان ضرور ترقی کرے گا۔ اداکار شان نے وزیر اعظم کو مشورہ دیا کہ آپ ایسے راستے پر اکیلے چل رہے ہیں جہاں کرپٹ گرے گا اور کمزور اٹھے گا، آپ ڈٹے رہیں، کوئی آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اللہ آپ کو مزید طاقت دے۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TV ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ TV ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔